तो डियर हम लोग जो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है डिस्कस कर रहे थे। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में कई सारे क्वेश्चंस भी मैंने आपको कराए, कुछ थियोरेटिकल टॉपिक्स भी करवाएं, कुछ न्यूमेरिकल भी करवाएं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाएं। तो इन सभी को लेकर मैंने आपको कई सारे लेक्चर्स प्रोवाइड किए। आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो कि कितने लेक्चर्स मैंने आपको दिए हैं। इन सभी का नोट्स जो है आपको हमारे ऐप जो इंजीनियर प्लस है उस पे आपको मिल जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग बात करेंगे सॉलिड वेस्ट फ्रॉम सोसाइटी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे ऑलरेडी मैंने आपको लेक्चर दे दिया है। सॉलिड वेस्ट फ्रॉम सोसाइटी उसी से रिलेटेड है, बस थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें जो है चेंजेस, अलग चीज़ें देखने को मिल सकती है। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके सॉलिड वेस्ट फ्रॉम सोसाइटी टॉपिक। तो इसमें बात करते हैं मटेरियल विच अराइजेज फ्रॉम वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड नॉर्मली डिस्कार्डेड एज यूजलेस और अनवांटेड इज़ नोन एज सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट किसे कहते हैं? जब कोई ह्यूमन एक्टिविटीज़ किया जाता है तो उसके द्वारा जो अनवांटेड या अनयूजलेस जो भी मटेरियल्स रहते हैं वो सॉलिड के फॉर्म में अगर हैं तो वो जो है सॉलिड वेस्ट कहलाएंगे। लिक्विड के फॉर्म में रहेंगे तो ऑब्वियसली वो सॉलिड वेस्ट नहीं कहलाएगा। फंक्शनल एलिमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आर, ये 5 होते हैं: जनरेशन, स्टोरेज, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एंड रिकवरी, और साथ ही साथ 6 नंबर में आपका जो है डिस्पोजल। ये जो 6 हैं ये आपका फंक्शनल एलिमेंट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। बात किया जाए एसेज की तो ये रेसिडुअल होता है, यानी बचा हुआ पार्ट होता है जब इंसिनरेशन कर दिया जाता है या फिर किसी वेस्ट को जला दिया जाता है और उसके बाद जो राख बन जाता है, बच जाता है जलने के बाद, उसी को जो है एसेज कहा जाता है। कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट की कंस्टिट्यूएंट की बात किया जाए तो पहले हाउस रिफ्यूज, एसेज, सिंडर, रबिश, डेब्रिस फ्रॉम क्लीनिंग एंड डेमोलिशंस ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड वेजिटेबल एंड एनिमल वेस्ट मैटर जो होते हैं वो हाउस रिफ्यूजेज होते हैं, यानी घर से जो निकलने वाले सॉलिड फाइड जो मटेरियल्स होते हैं उसको जो है हाउस रिफ्यूज कहा जाता है। उसके बाद आता है स्ट्रीट रिफ्यूज, स्ट्रीट शिपिंग, डर्टी मटेरियल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम व्हीकल्स, फ्री लीव्स, एम्प्टी मैच बॉक्स, फ्रूट पेल्स एंड एम्प्टी पैकेट्स। तो जो मान लो कि कुरकुरे वगैरह खाकर या बिस्किट वगैरह खाकर जो पॉलीथीन वगैरह फेंक देते हैं तो वो आपका जो है स्ट्रीट में, गली वगैरह में, तो वो जो है गली कचरा हो जाएगा। ट्रेड रिफ्यूज, सॉलिड वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज, बिजनेस सेंटर्स, सॉर्टर्स हाउस, ये इन सभी जगहों से जो वेस्ट निकलते हैं सॉलिड फॉर्म में वो जो है ट्रेड रिफ्यूज कहलाते हैं। कैरेक्टराइजेशंस ऑफ सॉलिड वेस्ट इन इंडिया इज वार्सली डिफरेंट फ्रॉम द अदर डेवलप्ड कंट्रीज। अलग डेवलप्ड कंट्रीज जो है उसके कंपैरिजन में अगर इंडिया में बात किया जाए तो जो कैटेगराइजेशंस है सॉलिड वेस्ट का वो बहुत ज़्यादा है इंडिया में। दिस इज़ बिकॉज लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड सिस्टम ऑफ फूड पैकेजिंग एंड इट्स डिस्पोजल। ये इसलिए होता है क्योंकि जो इंडिया का जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो अदर कंट्रीज़ के अपेक्षा बहुत ज़्यादा डिफर है। आप अगर इंडिया के नॉर्थ रीजन में रहते हैं तो वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड्स अलग हैं, अगर आप साउथ एरिया में रहते हैं तो अलग है, वेस्टर्न एरिया में अलग है, ईस्टर्न एरिया में अलग है, तो अलग अलग लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं। साथ ही साथ जब लिविंग स्टैंडर्ड अलग अलग हैं तो उसी के अनुसार जो है पैकेजिंग और डिस्पोजल किया जाता है। जो भी फूड का हो या किसी भी चीज़ का पैकेजिंग हो वो लिविंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे जो है किया जाता है। साथ ही साथ हमारे देश में गरीबी, अमीरी,
मीडियम क्लास इन ये सभी भी जो है लाई करता है। एक टेबल देखेंगे जिसमें एक तरफ कैटेगरी स्मॉल टाउन वेस्ट 5 to 20 टाइम पर डे और जो है लॉन्ग सिटीज वेस्ट 100 to 6,000 टी पर डे। तो यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल जो है 65 से 70% होता है स्मॉल टाउन में, और लॉन्ग सिटीज में जो है 45 से 50। रिसाइकेबल 15 से 8% स्मॉल टाउन में, लॉन्ग सिटीज में 22 से 15। डेब्रिक जो है ये आपका स्मॉल टाउन में 15 से 10 और लार्ज टाउन में या लॉन्ग सिटीज़ में 25 से 20। ग्रीन वेस्ट 5 से 12% स्मॉल टाउन में, और लार्ज टाउन में जो है 8 से 15%। ये मतलब वेस्टेज की कैटेगरी है कि किस टाउन में जो है किस तरीके से जो है वेस्टेज जनरेट होते हैं। सोर्सेज की बात किया जाए सॉलिड वेस्ट की, तो रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशनल सोर्स में स्कूल, म्युनिसिपल ऑफिस, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। कमर्शियल सोर्सेज में रिटेल स्टोर, सर्विस स्टेशंस, ऑफिसेज, वेयर हाउसेज इत्यादि। इंडस्ट्रियल सोर्सेज में कंज्यूमर गुड्स और एग्रीकल्चरल गुड्स। एग्रीकल्चरल सोर्सेज में फार्म ऑपरेशन, फूड, एनिमल एंड पोल्ट्री फार्म। म्युनिसिपल सोर्सेज में बात किया जाए तो डेमोलिशंस, कंस्ट्रक्शन, स्ट्रीट स्वीपिंग्स, वाटर एंड सीवेज ट्रीटमेंट सॉलिड्स, ट्री लीव्स, ये सभी जो है म्युनिसिपल सोर्सेज में आते हैं। कलेक्शंस की बात किया जाए सॉलिड वेस्ट का, तो सॉलिड वेस्ट का कलेक्शन करते हैं इसलिए ताकि इन्वायरमेंट को क्लीन और हेल्दी रखा जा सके, और सॉलिड वेस्ट को जो है रिमूव करते हैं एज मच एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो उतनी जल्दी से जल्दी जो है हम लोग सॉलिड वेस्ट को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ कलेक्शन मेनली डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट जनरेटेड, साइज ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज, सीजन्स एंड फंड्स अवेलेबल। जो कलेक्शंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा सॉलिड वेस्ट है, किस सीजन में जनरेट किया गया है, कितना फंड गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, किस तरीके से स्टोर किया जा रहा है ना, स्टोरेज फैसिलिटीज़ कितना ज़्यादा है ना, सीजन कैसा है, इन सभी के ऊपर डिपेंड करता है। टू कलेक्ट सॉलिड वेस्ट प्रॉपरली एंड सिस्टमेटिकली फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड। अगर हम लोगों को अच्छे तरीके से सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करना है और सिस्टमेटिकली तरीके से, तो कुछ पॉइंट्स की जो है ध्यान रखना होता है। पहला, कलेक्शन रूट मस्ट बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल टू इकोनॉमिक द सॉलिड वेस्ट कलेक्शन। सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए जो रूट हम लोग अपनाते हैं वो रूट छोटा होना चाहिए ताकि इकोनॉमिकली सस्ता हो। द ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स एंड मेंटेनेंस of equipment is necessary for proper and collection of safe collection of solid waste। solid waste का जो है सेफली कलेक्ट किया जाए इसलिए जो है वर्कर्स को जो है ट्रेनिंग दिया जाता है, और मेंटेनेंस करने के लिए इक्विपमेंट को, कैसे इक्विपमेंट को मेंटेन करना है, इन सभी का। कलेक्शन मस्ट बी डेली ऑन कॉमर्शियल एरिया एंड ट्वाइस इन वीक, है ना। कॉमर्शियल एरिया में कलेक्शन जो होना चाहिए सॉलिड वेस्ट का वो सब कोशिश होना चाहिए कि डेली हो, बट अगर डेली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो कम से कम वीक में एक बार तो नहीं, कम से कम 2 बार होना जरूरी है, ट्वाइस इन ए वीक। ठीक है, कहाँ पे? रेसिडेंशियल एरिया में। अनवेयर एंड अवेयरनेस प्रोग्राम मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर लोकल पीपुल्स। लोकल पीपुल्स के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम यानी ताकि जागरूकता आए लोगों में, उसके बारे में भी बताना जरूरी है। जो कि शहरों में आप देखे होंगे कि जो कचरा वाला आता है तो गाना बजता है ना, जो भी गाड़ी आता है, कचरा वाला आया घर से कचरा निकाल, है ना, इस तरीके का। फैक्टर अफेक्टिंग द कलेक्शन ऑफ ड्राई रिफ्यूज। ड्राई रिफ्यूज का जो है कलेक्ट करने का कौन कौन से फैक्टर्स हैं? पहला, लोकेशन ऑफ डस्टबिन्स, कलेक्शन फ्रीक्वेंसी, पॉपुलेशन डेंसिटी, नंबर ऑफ वर्कर्स यूज्ड पर डंपर्स, टाइम ऑफ कलेक्शंस, कलेक्शन रूट्स, कॉस्ट ऑफ कलेक्शंस, ये जो है फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। मेथड की बात किया जाए
कलेक्शंस का सॉलिड वेस्ट का। तो यूज इसको जो है किया जाता है, घर घर जाकर जो है कलेक्शन किया जाता है। इसमें कर्व सिस्टम, एली सिस्टम, सेट आउट सिस्टम, सेट आउट सेटबैक सिस्टम, बैकयार्ड सिस्टम एंड स्टोरेज बिन सिस्टम, इन सिस्टम की माध्यम से जो है हाउस टू हाउस कलेक्शन किया जाता है। बात किया जाए हाउस टू हाउस कलेक्शन में, तो इन हाउस टू हाउस कलेक्शन रिफ्यूज जनरेटेड एंड स्टोर्ड इन इंडिविजुअल प्रीमिसेस इज कलेक्टेड बाई सेवरल मेथड। कई सारे मेथड्स होते हैं जिसकी माध्यम से इंडिविजुअल घर्स में जो भी रिफ्यूज जनरेट होते हैं उसको कलेक्ट करके और ले जाया जाता है, जिसमें सबसे पहला है कर्व सिस्टम। द हाउस ओनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेसिंग द रिफ्यूज कंटेनर्स एट द कर्व ऑन द शेड्यूल डे। जो भी शेड्यूल डे है उस जगह पे जो भी घर के ऑनर है उनकी जिम्मेदारी होती है कि जो रिफ्यूज कंटेनर्स है उसको जो है कर्व पे रखना। व्हेन द वर्कमैन फ्रॉम रिफ्यूज व्हीकल्स कलेक्ट एंड एम्प्टी द कंटेनर इन द व्हीकल एंड प्लेस देम बैक एट द कर्व, और अगेन जो है कर्व पे जो है उसको प्लेस कर देते हैं, है ना। मतलब रोड के किनारे कहीं एक जगह पे जो है रख दिया जाता है। डब्बा आप जो है टाउन में देखते होंगे, और उसमें जो है सभी लोग जाते हैं, जितने भी घर के ऑनर्स होते हैं वो जाते हैं, अपना कूड़ा कचरा जो है उसमें डाल देते हैं। जो वर्कर्स होता है वो आता है, उस डब्बा में से उठाता है, कचरा लेके चला जाता है, फिर वहीं पे उसको खाली करके रख देता है। द हाउस ऑनर इज रिक्वायर्ड टू बैक द एम्प्टी कंटेनर टू हिज हाउस, और घर पे वो अपना जो भी उसका एम्प्टी कंटेनर है वो अपना घर पे भी ला सकता है। मतलब अगर छोटा मोटा अगर है तो वो घर पे किनारे में रख सकता है उसके बेसिस पे। फिर दूसरा है एले सर्वे। द कंटेनर आर प्लेस्ड एट द एली लाइन फ्रॉम वेयर दे आर पिक्ड अप बाय वर्कमैन फ्रॉम रिफ्यूज व्हीकल्स हु डिपोजिट बैक टू एम्प्टी कंटेनर। मतलब इस सर्विस की मदद से भी किया जाता है। सेट आउट सर्विस में क्या होता है कि वर्कर विद रिफ्यूज व्हीकल्स कलेक्ट द कंटेनर्स फ्रॉम द इंडिविजुअल हाउस, हर एक के घर पे जा जाकर जो है रिफ्यूज को जो है कलेक्ट करना। एंड एम्प्टी कंटेनर्स इन रिफ्यूज व्हीकल्स, द एम्प्टी कंटेनर्स आर कलेक्टेड बाय हाउस ओनर्स, हाउस ओनर्स के द्वारा जो है खाली चीज़ें उठा लिया जाता है और भरा हुआ उसमें रख दिया जाता है। सेट आउट सेट बैक सर्विस में क्या होता है कि इस तरीके के सिस्टम में सेट आउट मेन गो टू इंडिविजुअल द कलेक्ट द कंटेनर एंड एम्प्टी देम, है ना। मतलब इंडिविजुअली हर किसी के घर पे जाकर जो है वो कलेक्ट करेगा और एम्प्टी करेगा, और एम्प्टी करने के बाद अगेन जो है उसको फिर से उसके घर तक पहुंचा देगा। वही चीज़ मैंने बोला, अनदर ग्रुप ऑफ पर्सन रिटर्न देम टू हाउस ओनर्स यार्ड। बैकयार्ड सर्विस, द वर्कर्स with the vehicle carry a bean or wheelbarrow etc. to the yard, empty the refuse container in the bean or wheelbarrow. The wheelbarrow or bean is then taken refuse vehicles where it is emptied। मतलब इसमें क्या होता है बैकयार्ड सर्विस में कि जो गाड़ी वाला कचरा आया उसमें आप जो है अपना कचरा डाल दिए, और कचरा डालने के बाद जो कचरा वाला गाड़ी है वो जहाँ पे एम्प्टी करना है, मतलब कचरा को जो है डिस्पोज करना है, वहाँ पे जो है ले जाकर रख देगा और उसके अनुसार जो है वो खाली कर देगा वहाँ पे। ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका आता है स्टोरेज बिन सिस्टम। इन द स्टोरेज waste is collected at a specific point or in the bin provided by the municipal authorities. The bin are made up of galvanized iron, mild steel, RCC, जो कि मैंने बोला था कि कहीं पे रख दिया जाता है, वहाँ पे bin are placed at suitable locations पे जो है रखा जाता है। The house owners to the worker street workers and store the waste in the bins में store करना, and this waste is then collected by the vehicle and taken to disposal और treatment site तक जो है फिर इसको ले जाया जाता है। तो इस तरीके से जो है किया जाता है, आपका कलेक्शन किया जाता है सॉलिड वेस्ट का अलग अलग सोसाइटी से। तो इस तरीके का और भी डियर आपको सेशन वीडियोस मिलते रहेंगे।
अगर इसका नोट्स चाहिए तो आपको जो है हमारा ऐप जो है इंजीनियर प्लस, उसको जो आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे जो आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर कोई भी डाउट्स आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि उसके बेसिस पे आपको जो है और भी आगे चीज़ें बताई जाए। थैंक यू सो मच।